आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके से 4300 मकानों को तोड़ने का जो फैसला सुनाया था उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार को करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जो ये कह सकते हैं कि आज के जो हीरो, उन्हें हीरो ही कहा जाएगा, जिन्होंने तकरीबन 50-60 हजार लोगों के सर पर छत बने रहने दी, वो छत छीनने नहीं दी। ये आज के जो हीरो हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड में 4300 आशियानों को उजड़ने से बचाया, जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे। सबसे पहला नाम इसमें है कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का। जब यह मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हुआ। इस फोटो के अंदर यह दिखाया गया था कि जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं, वो इमरान प्रताप गढ़ी वहां पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनके साथ में सलमान खुर्शीद खड़े हुए थे। और उस वक्त जब अर्जी दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त का वो फोटो था जो काफी वायरल हुआ। और उसके अलावा प्रशांत भूषण वो दूसरा नाम है, वो अधिवक्ता हैं, काफी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मानव अधिकार का अक्सर काम करते रहते हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है। और इसके अलावा दूसरा एक और अहम नाम है जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर कॉलिन गोंसाल्विस जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, काफी अच्छे लॉयर हैं, ये भी वहां पर मौजूद थे। और इन तमाम की जो जिरा हुई जजों के साथ में जो जजिस थे मेन सुप्रीम कोर्ट के, जो इस मामले में फैसला सुनाने वाले थे, वो दो जज भी काफी अहम हैं। उन जजों के बारे में भी हम आपको बताएंगे जिन्होंने ये फैसला दिया और उत्तराखंड सरकार को, रेलवे को नोटिस जारी करके कहा कि इतने सब लोगों के मकानों को एक साथ हटाना संभव नहीं है। साथ ही साथ सरकार से और रेलवे से यह भी कहा गया कि आप पहले इन लोगों के पुनर्वास का इंतजाम करें, उसके बाद ही आप ये मकान हटा सकते हैं, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ मामला है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जजों का, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि बुलडोजर के खिलाफ कुछ मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन उस वक्त फैसले कुछ अलग आए थे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मानवता का हवाला देते हुए उत्तराखंड की भाजपा की सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार के रेलवे मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि इतने सब लोगों को आखिरकार आप एक साथ कैसे बेघर कर सकते हैं? क्या कोई मानवता नाम की चीज इस देश में नहीं बची है क्या? ये तमाम चीजें हैं जो कई सवाल खड़े करती है। इस मामले के अंदर जो थे जस्टिस किशन कौल एक जज हैं, वो इस मामले में सुनवाई कर रहे थे, और दूसरे जज हैं जस्टिस अभय एस ओका। ये दोनों जजों ने इस मामले पर फैसला दिया। जो अहम बिंदु यहां पर हैं, जो जजों ने कहा, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले यह सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि मानवता नहीं है, मानवता के आधार पर फैसला लिया जाना चाहिए, यह सवाल और यह सीधे तौर पर तमाचा है बीजेपी की सरकारों पर, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ सकती है, मानवता को समझ सकती है, तो क्या सरकारें नहीं समझ सकती? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवता को नहीं समझ सकते? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मानवता को नहीं समझ सकते? जब पूरे देश में इस बात को लेकर बड़ा हंगामा बरपा था कि एक साथ 50-60 हजार लोगों को कैसे बेघर कर दिया जाएगा, 4300 मकानों पर बुलडोजर कैसे चला दिया जाएगा, इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जजों, यहां पर जब जज इस बारे में जो फैसला सुना रहे थे, उस वक्त वकीलों को यह होना चाहिए था कि कुछ घटिया किस्म के जो न्यूज चैनल हैं, जो कल यह खबर चला रहे थे कि लैंड जिहाद करने वाले वहां पर धरने पर बैठे हैं, मोमबत्ती मार्च निकालकर सरकार की रुकावट पैदा कर रहे हैं सरकार के काम में, और लैंड जिहाद के लिए महिलाओं को आगे किया जा रहा है, जिहादी लोग सड़कों पर उतरे हैं, इस तरह की बातें मीडिया की तरफ से की जा रही थी। और वो मीडिया था नव भारत टाइम्स। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। वकीलों को होना चाहिए था कि उस चैनल का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बताएं कि किस तरीके से ये चैनल नफरत फैला रहे हैं। जहां पर मानवता सुप्रीम कोर्ट के जजों को नजर आ रही है, वहां पर इन चैनल वालों को सिर्फ नफरत नजर आती है। सिर्फ नफरत फैलाने का काम इन चैनल वालों ने किया। कल हमने हमारी एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से नव भारत टाइम्स के
एंकर जो थे किस तरीके की बकवास कर रहे थे, रिपोर्टर थे किस तरीके की बकवास कर रहे थे, क्या कुछ बोल रहे थे वहां के मुसलमान जो धरने पर बैठी हुई थी, मेरी मां बहनें जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर बुजुर्गों को लेकर वहां पर बैठी हुई थी, किस तरीके से चैनल वाले वहां पर ये बकवास कर रहे थे। उन चैनल वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए कि किसी को जाना चाहिए इनके खिलाफ भी, इसी मामले के साथ में सुनवाई इस चैनल पर भी की जानी चाहिए, इस चैनल को भी फटकार लगाई जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। 7 दिन में 50,000 लोगों को बेदखल नहीं कर सकते, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 4,000 से अधिक परिवारों को बेदखली का नोटिस जो है वो रेलवे ने जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर यह नोटिस जारी किया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि मकान खाली कराए जाएं, बुलडोजर वहां पर फेर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सीधे तौर पर मैंने जैसे बताया, ये केंद्र की मोदी सरकार पर भी तमाचा है। कुछ अनबक कहेंगे कि केंद्र की मोदी सरकार पर क्यों, मोदी सरकार ने क्या किया है। भाई जो रेलवे मंत्रालय है वो मोदी के अधीन ही तो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेलवे मंत्रालय है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से उन 4,000 परिवारों को जब नोटिस जारी किया गया तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का पता नहीं था? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके अलावा जो बातें जजों ने कही, 7 दिनों में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने 20 दिसंबर 2022 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के एक बैच में उत्तराखंड राज्य और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले को 7 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है, जिसमें राज्य और रेलवे को व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए कहा गया है। बेंच विशेष रूप से इस तथ्य से चिंतित थी कि कई कब्जेदार दशकों से पट्टे और नीलामी खरीद के आधार पर अधिकारों का दावा करते हुए वहां रह रहे हैं और दावा कर रहे हैं। जस्टिस एस के कौल ने पूछा, मुद्दे के 2 पहलू हैं। एक वो पट्टों का दावा करते हैं, दूसरा वो कहते हैं कि लोग 1947 के बाद चले गए और जमीनों की नीलामी की गई। लोग इतने सालों तक वहां रहे, उन्हें पुनर्वास दिया जाना चाहिए। 7 दिन में इतने लोगों को कैसे हटाया जा सकता है? उसके बाद जस्टिस ओका ने कहा, लोग कहते हैं कि वहां 50 साल से रह रहे हैं। कौल ने कहा, आप उन लोगों के परिदृश्य से कैसे निपटेंगे जिन्होंने नीलामी में जमीनें खरीदी है? आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। लोग वहां 50-60 वर्षों से रह रहे हैं। कुछ पुनर्वास योजना होनी चाहिए, भले ही ये रेलवे की जमीन हो। इसमें एक मानवीय पहलू जुड़ा हुआ है। जस्टिस ओका ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्षों को सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया है। उन्होंने कहा, कोई समाधान निकालें, यह एक मानवीय मुद्दा है। पीठ ने कहा, मानवीय मुद्दा कब्जे की लंबी अवधि से उत्पन्न होता है। हो सकता है कि उन सभी को एक ही ब्रश से चित्रित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि विभिन्न श्रेणियां हो, लेकिन व्यक्तिगत मामलों की जांच करनी होगी। किसी को दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जस्टिस ओका ने उच्च न्यायालय के निर्देशों पर आपत्ति जताते हुए कहा, यह कहना सही नहीं होगा कि वहां दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना होगा। सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या सरकारी जमीन और रेलवे की जमीन के बीच सीमांकन हुआ है। पीठ ने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई लंबित है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्ट ने प्रस्तुत किया कि राज्य और रेलवे का कहना है कि भूमि रेलवे की है। यह भी प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली के कई आदेश पारित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि यह कोविड की अवधि के दौरान पारित एक तरफा आदेश था। एएसजी भाटी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपनी खुद की जमीन का दावा कर रहे हैं और उन्होंने पुनर्वास की मांग नहीं की है। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर कॉलिन गोंसाल्विस ने प्रस्तुत किया कि भूमि का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आजादी से पहले से है और उनके पास सरकारी पट्टे हैं जो उनके पक्ष में निष्पादित किए गए थे। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि कई याचिकाकर्ताओं ने उनके पक्ष में सरकारी पट्टों को निष्पादित किया था। ये तमाम चीजें हैं। सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि कई संपत्तियां
नजूल भूमि में थी। इन प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए जस्टिस कौल ने राज्य से कहा, उत्तराखंड राज्य को एक व्यावहारिक समाधान खोजना होगा। सुनवाई के बाद पीठ ने जो आदेश दिए हैं वो हम आपको बताते हैं। हमने पार्टियों के वकीलों को सुना है। एएसजी ने रेलवे की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या पूरी जमीन रेलवे की है या क्या राज्य सरकार जमीन के एक हिस्से का दावा कर रही है। इसके अलावा उसमें से पट्टेदार या नीलामी खरीदार के रूप में भूमि अधिकार का दावा करने वाले कब्जाधारियों के मुद्दे भी हैं। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है और इन चीजों को लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं जो मैंने शुरुआत में बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट को मानवता नजर आती है तो क्या सरकारों को, बीजेपी की सरकारों को यह मानवता नजर नहीं आ रही थी? क्या रेलवे मंत्रालय को यह मानवता नजर नहीं आ रही थी? क्या उत्तराखंड सरकार को यह जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वहां पर 4,500 मकान हैं और 90% मकान मुसलमानों के हैं? तो क्या उत्तराखंड सरकार, बीजेपी की सरकार जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, उन सरकारों का क्या एक एजेंडा था? ये कई सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो यह है कि एक अच्छी खबर, ये बड़ी बात यह है कि हल्द्वानी के जो इंदिरा नगर जो कहा गया, जो बड़ी बस्ती है जहां पर ये नोटिस जारी किए गए थे, वहां के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से यह आ गई है। फिलहाल उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब देखना है कि फरवरी में जब अगली सुनवाई होती है तो क्या होता है। और जैसा हमने भी पहले कहा था कि पहले लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए, उसके बाद उस पर बुलडोजर फिराया जाना चाहिए। पहला उनका इंतजाम करें, क्योंकि छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर किस्म के लोग उसमें होते हैं। आखिरकार इसी कड़कड़ाती ठंड में वो लोग कहां जाते? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह बड़ी मानवीय भूल है, मानवता से जुड़ा हुआ मामला है। इस बारे में रेलवे को और उत्तराखंड की सरकार को, दोनों को सोचना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।